आप सबको मेरा नमस्कार। मैं विकास कुमार सिंह और आज हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या है, इसके की पहचान क्या है। तो देखिए, तो इसका जो पहचान है, वाक्य के अंत में ता, था, ती, थे, ते थे या आ, ई, ए आदि आते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया है, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ देखिए लास्ट में आ की मात्रा है। ठीक है, तो इसी तरह से आ की मात्रा या ई की मात्रा, ए की मात्रा आदि आएंगे। ठीक है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? डिड। पास्ट इन्फिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? डिड। तो एक सेंटेंस हम लेते हैं, राम ने रावण को मारा। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा राम किल्ड रावण। तो इसमें हम देखते क्या हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट आपका राम है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और फिर रावण जो आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आज हम इसी तरह से एक सेंटेंस लिए, राम ने रावण को मारा। इसी को हम 6 तरह के वाक्य में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस, राम ने रावण को मारा हो गया। फिर दूसरा हो जाएगा राम ने रावण को नहीं मारा, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा हो जाएगा क्या राम ने रावण को मारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या राम ने रावण को नहीं मारा। तो इसी तरह से हम 6 तरह के वाक्य में देखेंगे इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, उसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा कि राम ने रावण को मारा, तो इसको हमने क्या ट्रांसलेट किया, राम किल्ड रावण। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, राम ने रावण को नहीं मारा। राम ने रावण को नहीं मारा, तो इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा राम डिड नॉट किल रावण। क्या हो जाएगा? राम डिड नॉट किल रावण। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, राम डिड नॉट किल रावण। एक चीज़ हम इसमें ध्यान देते हैं कि जब हम इस तरह के वाक्य को या जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में काम कर रहे हों तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और बाकी नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके साथ इसकी जो सहायक क्रिया है डिड का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हमने 2 तरह के वाक्यों को देख लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या राम ने रावण को मारा। क्या राम ने रावण को मारा। तो इसमें हम ध्यान देंगे, ये जो क्या शब्द है या ये प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के प्रारंभ में आया है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जो इसकी सहायक क्रिया डिड है का प्रयोग हम क्वेश्चन वर्ड्स के लिए करते हैं। तो इसको हम बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा डिड राम किल रावण। सबसे पहले क्या आ गया? डिड, फिर राम आपका सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किल, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स है तो हम अदर थिंग्स को इसके बाद में रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम चौथा सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या राम ने रावण को नहीं मारा। तो इसको हम बनाएंगे तो आपका हो जाएगा डिड राम नॉट किल रावण। क्या हो गया? डिड राम नॉट किल रावण। सबसे पहले डिड आ गया, उसके बाद राम, फिर नॉट किल, पहले डिड, फिर सब्जेक्ट राम लिखेंगे, फिर नॉट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या राम ने रावण को नहीं मारा, क्या हम बनाएंगे? डिड राम नॉट किल रावण। ठीक है, और हम 5वें तरह का वाक्य देखते हैं कि राम ने रावण को क्यों मारा।
राम ने रावण को क्यों मारा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रश्नवाचक शब्द क्यों है ये बीच में आ गया है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी हमको प्रारंभ में लिखनी होती है। तो इसका स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे तो सबसे पहले आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आपका बनेगा व्हाई डिड राम किल रावण। राम ने रावण को क्यों मारा, सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हम सहायक क्रिया डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट राम, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रावण लिखेंगे। ठीक है। छठवें तरह का सेंटेंस हम देखते हैं। तो राम ने रावण को क्यों नहीं मारा। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, फिर सहायक क्रिया डिड लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आपका राम है, फिर नॉट। अब ऐसे सेंटेंस में हम ध्यान देते हैं कि जो नॉट आता है आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर नॉट। तो स्ट्रक्चर देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो आपको मैं गृह कार्य के लिए काम दे रहा हूँ कि राम सुरेश के घर गया। इसी को एक सेंटेंस है, राम सुरेश के घर गया। इसी को जैसे मैंने 6 तरह के वाक्य में राम ने रावण को बदला था, तो इसी तरह से आप इसको 6 तरह के वाक्यों में कन्वर्ट करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। ठीक है। और उसको बदल के इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।